हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ राइजिंग स्टार। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। सो भैया, आरंभ सीरीज चालू करने वाले थे आप, तो पहले मैं बता देता हूँ जो नई ऑडियंस है उनको। मेरा नाम है शुभम पुरोहित और मैं आपको इस चैनल पर अकाउंटेंसी के 11th एंड 12th का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, है ना, एमपी बोर्ड के रिगार्डिंग। और हम सीबीएसई को भी लेके चलेंगे ऐसा कॉन्सेप्ट बेस, ठीक है। तो यहाँ पर प्योर जो कंटेंट है वैसे एमपी बोर्ड का ही है, ठीक है। और आपको जो प्यार से बोलना है वो बोलिए, आपका बड़ा भाई, टीचर, मेंटर, जो आपको अच्छा लगे वो बोलिए, ठीक है। तो आरंभ बेच का हमने थोड़े दिन पहले अभी डाला था और क्या रिस्पांस मिला है भाई यार, मज़ा आ रहा है उसको देखकर। कमेंट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं सब लोगों के। हमारे जो सीनियर, मतलब जो तुम्हारे सीनियर जो पिछले साल के स्टूडेंट है, वही सबसे पहले उनके कमेंट आया, वो देख कर के आज भी वो हमको याद करते हैं यार। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ यार, बहुत अच्छा लगा कमेंट्स वगैरह देखकर। आरंभ बेच के तो हम सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं ही सही, बट आरंभ बेच से सीरीज स्टार्ट करने से पहले मेरे को लगा कि यार क्वार्टरली एग्जाम यानी त्रैमासिक एग्जाम तुम्हारी भी चल रही है और अकाउंटेंसी का लास्ट पेपर बचा है 8 तारीख को, यानी 8 सितंबर को। तो उससे पहले मैं तुमको थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ये थ्योरी के क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में अलग से वीडियो में लाऊंगा। ये हमारे पार्ट 1 मान लीजिए आप। मोस्ट हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ बेटा, इनको कर लो। मैं गारंटी दे रहा हूं तुमको कि इन क्वेश्चन से बाहर आपके अभी त्रैमासिक में क्वेश्चन नहीं जाएगा। आई बात समझ में कि भैया अभी से ही क्वेश्चंस, अभी से ही बेटा, ठीक है। तो अभी से तैयारी करने लग जा, बढ़िया मस्त तरीके से तैयारी कर और मस्त तरीके से फोड़ के आना है एग्जाम में त्रैमासिक में। क्योंकि ये छोटे छोटे जो एग्जाम है ना, ये तुमको तलवार की तरह, तलवार मतलब युद्ध में तलवार चलाना सीखते हैं ना, ऐसे तलवार चलाना सिखा रहे हैं। फिर आपका जो फाइनल बोर्ड एग्जाम है वहाँ आप युद्ध के लिए पूरे तरीके से तैयार हो जाओगे। तो ये छोटे छोटे एग्जाम को ना आपको थोड़ा सीरियस होकर, थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़कर देना है, जिससे आपको आपकी गलतियाँ भी पता चल जाए कि आपने क्या गलती करी, जो मिस्टेक अपन बोर्ड एग्जाम में ना करें। बस अब आप एक काम करोगे कि यार जल्दी 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 बस करते जा रहे हो और बस ऐसे ही टाइम पास निकालते जा रहे हो, तो मज़े नहीं आएगा बेटा, है ना। थोड़ा सा जुकाम भी है बेटा, पर मेरे को सीरीज बनाना है तो मैं बना के रहूँगा आज, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा। पहले क्वेश्चन से, ठीक है। मोस्ट हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तुम्हारा राइजिंग स्टार की क्लासेस, राइजिंग स्टार ला रहा है तो राइजिंग स्टार क्लास ही डालेंगे, ठीक है। तो मोस्ट हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अकाउंटेंसी 12th। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी की परिभाषा लिखिए। अब भैया ये स्टार्स का क्या मतलब है? स्टार्स लग रहे हैं ना बेटा, तो इन स्टार्स का मतलब ये है कि जो जिसपे 3 स्टार है, मतलब वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। उसके बाद जिसपे 2 लग रहे हैं वो उससे थोड़ा कम है, फिर इस पे 1 लग रहा है वो उससे कम है। बट करने आपको सारे हैं, पर 3-3 स्टार वाले आप पहले प्रायोरिटी पे करें, सबसे पहले इनको निपटाए आप, ठीक है। फिर दूसरा है फर्म से क्या आशय, फिर लाभ की गारंटी का लाभ की गारंटी से क्या आशय, फिर साझेदारी की विशेषता को समझाइए, साझेदारी संलेख के अभाव में होने वाले नियमों को बताइए, फिर लाभ हानि नियोजन खाते के बारे में बताना है आपको, उसकी जो अर्थ होता है, फिर साझेदारी संलेख क्या है आपको ये बताना है बेटा, ठीक है। स्थिर पूंजी और अस्थिर पूंजी में अंतर लगाना है, मोस्ट टाइम की ये वाला जरूर अच्छे से करके जाना, ठीक है। फिर उसके बाद है आहरण पर ब्याज कैसे निकालते हैं उसकी विधियां बतानी है। तो ये तो हिंदी मीडियम की वजह, इसमें ये बात है आपको एक अच्छा प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा कि मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर कोई सा एक मीडियम नहीं पकड़ा है मैंने, यहाँ पर दोनों मीडियम की ऑडियंस है, तो दोनों मीडियम की ऑडियंस को लेके हमको चलना है, ठीक है बेटा। तो चलो चलते हैं। जुकाम सही है यार, थोड़ा सा देख लेना, है ना। जुकाम हो गया है आज। बाकी मैं थोड़ा सा बीच में रुक भी जाता हूँ। आज टीचर्स डे था भाई, और ये वीडियो मैं शाम को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ टीचर्स डे के रोज। तो बहुत सारे सुबह से मैसेजेस आए भाई, बहुत ही अच्छा लगा यार, बहुत मतलब बहुत मज़ा आया मैसेजेस वगैरह देख के। मैं सबके मैसेज देखा, मैंने स्टोरीज वगैरह भी लगाई है, तो थैंक यू सो मच, ठीक है। ऐसे ही प्यार करते रहो। बाकी एग्जाम में फोड़ के आना अभी त्रैमासिक में, ठीक है। अकाउंट के लिए तुम्हारे भैया खड़े हैं यहाँ पर, A to Z 1% दिक्कत नहीं आने दूंगा बेटा, है ना। बोर्ड एग्जाम तक अगर बोला है तो करके भी दिखाएंगे आखिरी तक, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या आता है ना आपका, अपन आगे बढ़ते हैं पीडीएफ में। तो आपको अब इंग्लिश मीडियम के देखते हैं अपन, है ना। तो पहला है डिफाइन पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू 1932 एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताना है, मतलब पार्टनरशिप की डेफिनेशन डिफाइन करनी है आपको। फिर व्हाट डू यू मीन बाय फर्म को बताना है, व्हाट डू यू मीन बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, राइट द रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड, कि क्या क्या रूल्स है एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डिड में बनाते हैं। तो आपको पता होगा, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन, नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देवर, इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट देते हैं, 6%। कितना परसेंट देते हैं? 6%, याद रखना ये चीज। और जो प्रॉफिट लॉस रहता है वो इक्वली बांटते हैं, कमीशन सैलरी वो भी अपन नहीं देते हैं। तो ये कुछ रूल्स रहते हैं, ठीक है। फिर
व्हाट द कोल्ड ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन, मतलब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से क्या आशय है, वही वाला चीज़ है। व्हाट डू यू मीन बाय P&L एप्रोप्रिएशन, थोड़ा जो टाइपिंग में उसमें मिस्टेक हो गई होगी तो उसको मेंटेन कर लेना। फिर व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है तो आपको लोगों को पता है, साझेदारी संलग्न मतलब एक एग्रीमेंट होता है। यहाँ पर मैं बस क्वेश्चन बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि आपने जिस बुक से याद करा है आप उस बुक से याद करो। आपकी बनी बुक हो, शिवलाल हो, राठी हो, या फिर एनसीईआरटी हो, या जो भी बुक है आपके पास, बीके कुमावत की बुक है या फिर दिनेश जी की बुक है, आपको जो बुक से पढ़ना है वो बुक से पढ़ो, पर क्वेश्चन आपको यही देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं अपन, आगे देखते हैं अपन क्या है। राइट द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। उसके बाद फ्लोटिंग लिखा गया है यहाँ पर, फ्लोटिंग का मतलब फ्लक्चुएटिंग कर लेना बेटा, यहाँ पर है ना, यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग ही है उसका। फिर डिस्क्राइब द मेथड ऑफ आईओडी यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या मेथड होती है। अब सेकंड चैप्टर वाइज ला रहा हूँ, मतलब एक चैप्टर में कम से कम 9 क्वेश्चन होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 8-9 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। बस एक चैप्टर है जिसमें सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन है, उसको थोड़ा अच्छे से करके जाना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं अपन, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन से क्या तात्पर्य है। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन की स्थिति और परिस्थिति क्या है, कब कब होता है, मतलब क्या है का मतलब कब कब होती है ये चीजें। फिर त्याग अनुपात और लाभ अनुपात में अंतर बताइए। लाभ अनुपात को अपन नफे अनुपात भी बोलते हैं बेटा, याद रखना, ठीक है। फिर ख्याति की क्या विशेषता होती है बेटा, ये दिखाना है आपको। फिर उसके बाद ख्याति की उत्पत्तियों के कारण क्या होते हैं ये बताना है आपको। फिर ख्याति के प्रकार बताना है आपको, और सामान्य लाभ और अधिलाभ में अंतर बताना है। ख्याति के मूल्यांकन की विशेषताएं आवश्यकताएं बतानी है। सॉरी मैं बार बार कह रहा हूँ 3 स्टार वाले पहले प्रियोरिटी पे रखना भाई। फिर इंग्लिश मीडियम वाले आ जाइए, देखो बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, व्हाट आर द कंडीशन ऑफ सर्कमस्टेंस इन द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सैक्रिफाइस रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, प्रॉफिट रेशियो मतलब गेनिंग रेशियो, ओके। फिर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, कैरेक्टरिस्टिक गुडविल की लिखना है आपको। व्हाट आर द रीजंस ऑफ ऑर्गेनिक गुडविल, फिर आपको क्या कोसेस लिखने हैं, रीजंस लिखने हैं ऑर्गेनिक गुडविल के, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना है यहाँ पर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल के टाइप्स क्या होते हैं तो आपको पता है, डॉग, रेट और कैट और एक रेबिट वाला भी रहता है, पर आपको 3 याद रखोगे तो भी चलेगा। फिर डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट में। फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आपको करके जाना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं आपको यहाँ पर बताता चल रहा हूँ। फिर एक्सप्लेन द कैलकुलेशन, ये हो गया अपना, ये सेकंड चैप्टर का हो गया बेटा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो मैं टेलीग्राम की लिंक डाल दूंगा, वहां से आप फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर टेलीग्राम से लिंक नहीं डालना है तो पीडीएफ करके ऐसा कमेंट कर देना, मैं आपको एक नंबर भी डाल दूंगा बाकी से, तो व्हाट्सअप से आप डायरेक्ट आपको मिल जाएगी, या व्हाट्सअप पे आप हाई भेज देना, है ना। कॉमर्स गैंग हो यार, कॉमर्स के चैंपियन हो तुम। और प्यार से एक चीज़ और बोला था मैं तुमको, पता है ना क्या बोला था बताओ। अरे सर हम नई ऑडियंस है, हमको नहीं पता है, तो मेरा ढोर हो नो यार तुम, ये प्यार से बुलाता हूँ, है ना, वैसे नहीं। तो मेरा ढोर हो नो तुम बहुत अच्छे तरीके से फोड़ के आओगे एग्जाम में, मेरे को पता है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 में मत 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन के अलावा कोई सा क्वेश्चन नहीं आता है बेटा, बहुत अच्छे से करके चल जाना। नए साझेदार के प्रमुख अधिकार को समझाइए। जो नए साझेदार होते हैं उसके क्या क्या अधिकार होते हैं तो आप सबको पता है, जल्दी जल्दी से लिख देना। फिर नए साझेदार के प्रवेश के क्या क्या कारण हो सकते हैं, जब नए साझेदार होता है तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं वो लीजिए। फिर संपत्ति और दायित्व की क्या करना है, पूर्ण मूल्यांकन के तथा लाभ हानि समायोजन की जनरल एंट्री बताना आपको, वो जनरल एंट्री आपको स्पष्ट करनी है यहाँ पर। नए साझेदार की क्या क्या जरूरत होती है और क्या क्या प्रवेश के टाइम पे क्या क्या शर्तें होती है वो लिखना है आपको, ठीक है। पुनः मूल्यांकन खाते से क्या तात्पर्य है आपको ये भी इसमें बताना है। नेक्स्ट टाइम मतलब नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में चलते हैं, सॉरी। फिर आगे क्या होता है ना, एक्सप्लेन द मेन राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर, ठीक है। फिर राइट द रीजन फॉर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, क्या क्या रीजन हो सकते हैं। फिर गिव द जनरल, अब यहाँ की जनरल की स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लेना बेटा, है ना। जनरल की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ये सब देखो जो डॉक्यूमेंट बनते हैं पीडीएफ बनती है तो उसमें टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, तो इसको थोड़ा सा आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको कर लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम बिल्कुल ट्राई करेंगे कि ये चीज़ें गलती ना हो, ठीक है बेटा। जनरल एंट्री बतानी है आपको रिवोल्यूशन असेट्स की, मतलब रिवोल्यूशन असेट्स और लाइबिलिटी के टाइम जब आप रिवैल्यू करते हो असेट्स और लाइबिलिटी उसके टाइम की, ठीक है ना। और एक चीज अच्छे से याद रख के जाना कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब ओपन करते हैं, तो असेट्स और लाइबिलिटी की रिवैल्यू के टाइम पर, ठीक है ना। ये चीज अच्छी तरीके से आप याद करके जाना। और एक चीज और ऑब्जेक्टिव में आ सकती है आपका, जो रिजर्व रहता है वो रिजर्व आप कहाँ ट्रांसफर करते हो, ये बात मेरी अच्छे से याद रखना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप रिजर्व ट्रांसफर करते हो, ये बात कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखना है। ये क्या हो गया था, चलो ठीक है।
मैंने बताया था ना, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, इसमें दिक्कत। फिर व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू पार्टनर इन द कंडीशन, फिर व्हाट डू यू मीन बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, रिवोल्यूशन से क्या तात्पर्य है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। फिर आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 4 पे आते हैं। हाँ, ये चैप्टर नंबर 4 है आपको बेटा। चैप्टर नंबर 4 में 4 क्वेश्चन है बस, ठीक है। इन 4 को अच्छे से साझेदार के निष्कासन से क्या समझते हैं आप, फिर एक साझेदार की निवृत्त होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, है ना, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। फिर उसके बाद जब साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो हिसाब के संबंध में कौन कौन सी समस्या आती है उसको बताइए। फिर निवृत्त साझेदार की देय राशि का भुगतान की विधियों को समझाइए, ठीक है। अब इनको देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टनर्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्सप्लेनेशन ऑफ पार्टनर्स। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो बेटा, धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर लेना। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द रीजन ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रीजन बताने कि पार्टनर क्यों रिटायर होता है बेटा, ठीक है। फिर व्हेन द पार्टनर्स रिटायर स्टेट द अकॉर्डिंग ऑफ रिलेटेड द अकाउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम, अकाउंटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम बताना कि क्यों क्यों रिटायर होता है, ये वाला भी। फिर एक्सप्लेन द मेथड द ड्यू रिटायरिंग ऑफ पार्टनर, एक्सप्लेन द मेथड बतानी है आपको अलग अलग, ठीक है। फिर वसूली खाते से क्या आशय है, वसूली भाई थोड़ा रुक जा दूं। वसूली खाता मतलब होता है रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट कब बनाते हैं बेटा, अभी जल्दी से बता दो तुम, कब बनाते हैं, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पढ़ा होगा ना ये तो, नहीं पढ़ा है तो अभी आराम बेच के एक एक लेक्चर वाइज आएगी उसमें पढ़ लेना। वसूली खाता यानी रियलाइजेशन अकाउंट अपन जब बनाते हैं जब कंपनी डिसोल्व होने वाली हो बेटा, डिसोल्व यानी विघटन होने वाला हो, कंपनी बंद होने वाली हो, तब क्या बनाते हैं अपन, वसूली खाता बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट, याद रखना ये चीज भी, ठीक है। साझेदारी फर्म के विघटन से क्या आशय है, फिर फर्म के संयोगिक विघटन की दशाएं लिखिए, फर्म में अनिवार्य विघटन की 2 परिस्थिति लिखिए, फिर न्यायालय के द्वारा फर्म में विघटन की कहीं नहीं 2 परिस्थितियों का उल्लेख कीजिए। फिर पुनर्मूल्यांकन खाता एवं वसूली खाते में क्या करना है, आपको अंतर बताना है। फर्म समापन में क्या प्रभाव पड़ते हैं, फर्म के विघटन होने पर कौन कौन से खाते खुलते हैं, तो ये चीज आपको बतानी है। फिर साझेदारी फर्म के विघटन के द्वारा विधियों कौन कौन सी है स्पष्ट कीजिए। अब ये विधियां होने ना ऊपर ही वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ लेगा बेटा वो, और विधियां आपसे एक डायरेक्ट 4 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए करके जाना ही सही है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, इनको छोड़ना नहीं बेटा। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं इंग्लिश मीडियम में। अब चलो, व्हाट डू यू मीन बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है। फिर व्हाट इज मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन का मीनिंग लिखना है आपको बेटा। फिर एट द कंडीशन ऑफ एक्सीडेंटली डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, है ना, इसकी कंडीशन लिखना है आपको, ठीक है। फिर राइट द 2 सर्कमटेंस ऑफ कंपलसरी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फिर मेन द 2 सर्कमटेंस ऑफ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, फिर डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन और रियलाइजेशन में, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन, तो ये सब डिफरेंट टाइप्स होते हैं डिसोल्यूशन के, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। ये 2 नंबर में पूछ सकता है, ऐसे भी पूछ सकता है। फिर कौन कौन से अकाउंट अपन ओपन करते हैं डिसोल्व के टाइम पर, ठीक है। आखिरी चैप्टर और मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बेटा, आखिरी चैप्टर है जो अभी आपका इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अपन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सर, कि आपका जो अभी टर्मिनल एग्जाम है उसका सबसे लास्ट वाला चैप्टर यही है अभी जो आने वाला है, चैप्टर नंबर 6, अंश से क्या आशय। सर अब ये बताओ इसमें आपने स्टार क्यों नहीं लगाया बेटा, इसमें 20 क्वेश्चन है, सबसे हाईएस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन को मेरा मानना ये है कि तुम 20 क्वेश्चन ही करो। क्यों करें भैया 20 क्वेश्चन इतने सारे, क्योंकि 20 क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट छाट के, क्योंकि चैप्टर तो बहुत बड़ा है पर 20 क्वेश्चन छाट के लाए हैं अपन, ठीक है। तो ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही किसी ना किसी साल रिपीट हुए हैं, तो मेरा मानना ये कि आप सब करोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है बेटा। फिर अंश से क्या आशय है, अंशों के आहरण से क्या आशय है, फिर अंशों की पूंजी से क्या आशय है, उसके बाद आयोजित पूंजी से क्या आशय है, पूर्व अधिकारी अंशों की विशेषता बताइए, क्षमता अंशों की विशेषता बताइए, पूर्व अधिकारी यानी प्रेफरेंस शेयर बेटा अभी ला रहा हूँ ना, क्षमता यानी इक्विटी, ठीक है। अंशों की प्राप्ति की अधिमूल्य के उद्देश्य लिखिए, फिर अंशों के आहरण की विधि लिखिए, फिर न्यूनतम अभिधान क्या होता है ये बताइए आप, फिर अति अभिधान की स्थिति में कंपनी कौन से 2 विकल्प अपना सकती है ये बताइए आप, अग्रिम मांग से क्या अभिप्राय है ये बताइए आप, प्रवृत्ति के 2 उद्देश्य लिखिए, प्रवृत्ति के 2 उद्देश्य लिखिए। फिर ये थोड़ा अशोक का आवंटन क्या है, ये थोड़ा गलत हो गया बेटा, है ना, आवंटन से क्या आशय ये स्पष्ट करना है इसमें ना, ये थोड़ा गलत प्रिंट हो गया है। फिर पूर्व अधिकारी अंशों के प्रकार लिखिए, कंपनी
का असर स्पष्ट करते हुए कंपनी के कुछ 4 विशेषता बताइए बेटा, है ना, ये असर वगैरह सब बताते हैं ना, मिसप्रिंट है बहुत सारी जगह। अंश और स्कंद यानी शेयर और स्टॉक में आपको डिफरेंस बताना है। यहाँ पर उन मुख्य ऋणियों की स्टपनी के जिसमें कंपनियों का अंश पूंजी विविध कीजिए, मतलब वो कैपिटल स्ट्रक्चर पे आपकी कौन कौन सी पूंजी होती है वो सब आपको लिखना है। फिर कंपनी अधिनियम 2013 के प्रबंधों के अनुसार प्रतिभूति के प्रीमियम संच उपयोग कैसे किया जाता है ये बताना है आपको। फिर अंशों के निगम के संबंधित जनरल स्पष्टी करनी है आपको, ठीक है, ये जनरल एंट्री इशू ऑफ शेयर की। अब चलो अब आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम के। लो भैया, लो इंग्लिश मीडियम के लिए भी आ गए अपन। इंग्लिश मीडियम केवल निकाल देते, ऐसा ही है क्या पढ़ रहा बार बार, सर्दी वही हो चुकी है, पर मैं वीडियो बनाकर ही मानूंगा आज, क्योंकि मेरे को ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचानी है, तो वो वीडियो बन जाएगी, है ना। इसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से आपके न्यूमेरिकल भी बता दूँ, इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल आने वाले हैं आपके एग्जाम में वो भी बता देता हूँ। तो पहले आपके पास अभी टाइम है तो पहले थ्योरी निपटा दूँ, उसके बाद अपन वो चीज़ कर लेंगे। तो सबसे पहला आया आपका व्हाट डू यू मीन बाय शेयर, शेयर मतलब क्या होता है। फिर फोर फीचर ऑफ शेयर, फिर उसके बाद है आपका व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद अपन करेंगे क्या, व्हाट डू यू मीन बाय अनकॉल्ड कैपिटल। फिर उसके बाद करेंगे अपन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर, फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट के ऑब्जेक्टिव लिखना है आपको। फिर मेथड लिखनी है आपको फोर फीचर की, क्या क्या मेथड होती है। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, फिर लिखना आपको टू ऑप्शन ऑफ कंपनी अडॉप्टेड इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे कौन कौन से 2 केस लगते हैं, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे कौन कौन से 2 केस लगते हैं आपको ये बताना रहेगा। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद अपन क्या देखेंगे आगे, ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद अपन देखेंगे आगे कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉल इन एडवांस, के कॉल इन एडवांस क्या होता है, ठीक है। कॉल इन एडवांस के बारे में बताना पूरा अपने को, कॉल इन एडवांस में किस तरीके से चीजें ली जाती है, तो कॉल इन एडवांस के बारे में बताना है। फिर एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोस्पेक्ट, के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं प्रोस्पेक्ट के, ठीक है। फिर व्हाट इज अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बारे में बताना है आपको, और एक्सप्लेन द एग्रीमेंट रिलेटेड टू अलॉटमेंट, ठीक है। अरे ये पीडीएफ क्या हो गया, चलो ठीक है, अब हो गई सही। फिर डिफरेंस बिटवीन कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक बतानी है बेटा। फिर आपको बताना है शेयर और स्टॉक के बारे में। फिर आपको बताना है कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल, क्या शेयर कैपिटल की कौन कौन सी कैटेगरी, तो कोल्ड अप कैपिटल, अनकोल्ड अप कैपिटल, ठीक है। फिर ये सभी चीजें आपको इसके अंदर बतानी है। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बारे में आपको प्रोविजंस बताने हैं। और आखिरी क्वेश्चन, गिव द जनरल एंट्री रिलेटेड टू इशू ऑफ शेयर। ये कुछ क्वेश्चन थे बेटा जो आपको मैंने बताए अभी, इनको बहुत अच्छी तरीके से अपने टर्मिनल एग्जाम में करके जाना है, ठीक है। टर्मिनल एग्जाम की पूरी एक मैंने पीपीटी बना दी है, ये पूरी तुमको अगर ये चाहिए, अगर इनको रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो अच्छी बात है। अगर पीपीटी चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डाल रहा हूँ नीचे, उससे डाउनलोड कर लेना, नहीं तो व्हाट्सएप पे नंबर डाल देंगे, उस पर हाई भेज देना, तो कैसे भी करके आ जाएगी। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं अपन, अभी जाते से ही सबसे पहले इसको पढ़ने लग जाओ अच्छी तरीके से, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।